बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद। आज फिर मैं हाज़िर हुई एक बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी लब्बे शरीफ की रेसिपी के साथ। तो मैं आपको इसके सब राज से वाकिफ़ करूँगी। मैं बताऊँगी कि हमने इसको किस तरह से बनाना है, इसमें क्या डालना है, कितना डालना है और ये कितने ही मज़े की बन के तैयार होगी। क्योंकि आजकल ईद के दिन है, मेहमान वगैरह आते हैं दावतों पे, इसको आप बनाएंगी तो ये आपकी दावतों को चार चांद लगा के देगी। तो चलते हैं ना, रेसिपी शुरू करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो को एंड तक देखा करें ताकि आप इसके हर राज से अच्छी तरह से वाकिफ़ हो सकें। तो सबसे पहले ये मैंने दूध लिया है, तो ये मेरे पास फुल क्रीमी दूध है और ये मैंने 3 किलो दूध लिया। आप अपने हिसाब से थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस तरह से दूध को मैं अच्छा सा उबाइल कर लूँगी। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी 5 से 7 सब्ज़ इलायचियाँ, जिनके मैंने मुंह खोल लिए और थोड़े से इसमें से दाने भी निकाल लिए हैं। इसको इसमें डाल के इसमें मैं चम्मच हिला लूँगी। इसके साथ इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आएगी और इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी 1 प्याली चीनी की। तो चीनी इसमें जो है ये नॉर्मल ही रहेगा मीठा। तो अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप अपने दूध के हिसाब से, अपने कस्टर्ड के हिसाब से इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब ये मैंने एक लिया है रफ़ान कस्टर्ड पाउडर है, ये मेरे पास बनाना कस्टर्ड पाउडर है। तो ये मैंने बड़े वाला डिब्बा लिया है। तो अब इसमें से मैं 2 हिस्से एक प्याली के अंदर निकाल लूँगी और जो है तीसरा हिस्सा इसमें से मैं बचा लूँगी, क्योंकि मेरे पास 3 किलो दूध है। तो अगर आपने इसमें से थोड़ा बनाना है तो आप अपने दूध के हिसाब से उसमें कस्टर्ड भी कम ज़्यादा कर लेंगे। तो इसको मैं डाल दूँगी ठंडे दूध के अंदर। तो इसको हम इधर जो है दूध के अंदर डाल के इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। हमने इसको ऐसे ही दूध के अंदर नहीं डाल लेना, इधर हमने इसके अच्छी तरह से लम्स जो है वो ख़त्म कर लेने हैं, गुठलियाँ वगैरह। अगर हमने इसको ऐसे ही गर्म दूध के अंदर डाल दिया तो इसमें सारे लम्स बन जाएंगे। तो ये जो कस्टर्ड और दूध को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। तो अब इसको थोड़ा थोड़ा सा दूध के अंदर मैं डाल के और चम्मच की मदद से मैं इसको हिलाती रहूँगी ताकि इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। एकदम से हमने ये सारा कस्टर्ड भी नहीं डाल लेना और ना ही हमने इसमें चम्मच रोके हुए इसको डालना है। बराबर हमने चम्मच हिलाते रहना है और थोड़ा थोड़ा सा जो हमने ये पेस्ट बनाया है इसको हम इसके अंदर डालते रहेंगे और बराबर चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह ना बन जाए। तो ये देखिए इसको मैंने अच्छा सा मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसको जो है मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए रख देंगे, तकरीबन जो है 5 से 7 मिनट तक। तो ये मुझे थोड़ा सा पतला लग रहा था तो मज़ीद मैंने 2 से 4 चम्मच इसमें कस्टर्ड पाउडर के डाल के इसको जो है मैंने मिक्स कर लिया। तो अब वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। तो इस तरीके से अब हम इसको बराबर चम्मच हिलाते हुए पकाएंगे। अगर इसी दौरान आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये आपकी तरफ से हमारी हौसला अफजाई होती है और आपकी तरफ से एक इनाम होता है। तो इस तरह से हमने इसको बराबर चम्मच हिलाते हुए 5 से 7 मिनट तक पकाना है, जब तक तो ये देखें आप इस तरह से ये गाढ़ा ना हो जाए। हमने बहुत ज़्यादा इसे गाढ़ा भी नहीं करना और ना ही हमने इसको बिल्कुल जो है वो पतला रखना है। जब ये हमारा अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा तो अब हम इसको जो है उतार कर चूल्हे से इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे, जब तक कि ये अच्छी तरह से रूम टेम्परेचर पे ना आ जाए। तो ये तैयार हो चुका है, इसके नीचे फ्लेम मैंने बंद कर दिया, उसको ठंडा होने के रख दिया। तो दूसरी साइड पे ये है मेरे पास एक प्याली ली है जिसके अंदर मैंने आधी प्याली जो है फ्रेश क्रीम की ली है। तो हैंड बीटर की मदद से मैं इसको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। ये विपिंग क्रीम नहीं है, ना ही मैंने इसको विप करना है, ये मैंने फ्रेश क्रीम ली है। तो इसको जो है हम हैंड बीटर की मदद से थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। तो क्रीम को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो दूसरी साइड पे ये मैंने कुछ फ्रूट्स लिए हैं जिसमें से मेरे पास केले हैं, सेब हैं और है मेरे पास अंगूर और स्ट्रॉबेरी मैंने लिए हैं और साथ ही मैंने कुछ ड्राई फ्रूट लिए हैं जिनमें से मैंने बादाम लिए हैं और पिस्ता लिया है जिनको मैंने बारीक बारीक सा काट लिया। और ये वो मेरे पास क्रीम है जिसको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया था। तो इन फ्रूट्स को मैंने छोटे-छोटे से टुकड़ों में काट लिया। तो दूसरी साइड पे ये है मेरे पास सेवइयाँ। ये मैंने 3 पैकेट सेवइयों के लिए थे। ये मैंने एक पाव-पाव वाले पैकेट लिए थे 3, क्योंकि मेरे पास 3 किलो दूध था। इनको मैंने उबाइल कर लिया है, इसमें से मैंने पानी अलग कर लिया। तो अब हम इनको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने एक बाउल लिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब इसके अंदर सबसे पहले मैं डाल दूँगी स्ट्रॉबेरी।
नीचे नीचे मैं सारी जो है इसकी स्ट्रॉबेरी की तह लगा दूंगी। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी केले जिनको मैंने बारीक बारीक सा छोटे से टुकड़ों में काट लिया था, वो मैं इसके अंदर डाल दूंगी। अब इसमें अंदर मैं डाल दूंगी सेब, भी मैंने धो के साफ़ कर लिए थे, उनको भी मैंने छोटे छोटे से क्यूब्स की शक्ल में काट लिया था। आप अपने पसंद के हिसाब से छोटे बड़े टुकड़े कर सकते हैं। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी, ये है मेरे पास अंगूर को भी मैंने धो के साफ़ कर लिया था। ये मैंने थोड़े बड़े बड़े अंगूर लिए थे, इनको मैंने दरमियान से काट के एक अंगूर के मैंने 2 टुकड़े कर लिए थे, वो मैंने इसके अंदर डालनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब इसमें मैं डाल दूँगी सेवइयाँ, जिसको मैंने उबाइल कर लिया था, इसमें से मैंने पानी भी निकाल लिया था। तो अब इसके ऊपर एक थोड़ी मोटी तह जो है वो सेवइयों की लगा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब इसके ऊपर मैं डाल दूँगी कस्टर्ड, जिसको मैंने तैयार कर लिया था और इसको मैंने ठंडा कर लिया था, ये मैंने इसके ऊपर डाल दिया। तो अब इसके ऊपर मैं थोड़े से फिर जो है वो फ्रूट्स डाल दूँगी, केले, सेब और वो जो अंगूर मैंने काट के रखे थे, ये इसके ऊपर मैं थोड़े थोड़े से लगा दूँगी। तो वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कर दिया करें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब भी कर दिया करें। तो इस तरह से मज़ीद जो है मैं इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी लगा दूँगी। तो अब इसके ऊपर मैं लगा दूँगी जेली, ये मैंने ग्रीन कलर की जेली ली है, इसको मैंने खुद ही तैयार कर लिया था। तो ये भी इसके ऊपर मैं थोड़ी थोड़ी सी लगा दूँगी खूबसूरती के लिए। तो इसके ऊपर मज़ीद खूबसूरती के लिए मैं डाल दूँगी ड्राई फ्रूट्स, जिसमें से मेरे पास बादाम थे और मेरे पास था पिस्ता, उनको मैंने बारीक बारीक सा काट लिया था, वो मैंने इसके ऊपर लगा दिए हैं। तो अब हम इन सब चीज़ों की मिक्सिंग कर लेंगे, क्योंकि जो हमने इसमें फ्रूट्स डाले हैं, सेवइयाँ डाली हैं और हमने इसमें कस्टर्ड पाउडर डाला है, तो सबको जो है वो हम इस तरह सबको मिक्स कर लेंगे। तो अगर आपने इसको मेहमानों के सामने पेश करना है तो फिर आपने इसको मिक्स नहीं करना। तो जैसे ही हमने ये बाउल सजाया था, ऐसे ही आपने दस्तरख़्वान पे इसे मेहमानों के सामने पेश कर देना है। तो इससे जो है आपकी दावत का दस्तरख़्वान जो है उसको 4 चाँद लग जाएँगे। तो बाकी अगर आपने घर में खाना है तो आप इसको मिक्स कर लें। तो अब दूसरी साइड पे जो मैंने बाकी जो कस्टर्ड था, फ्रूट्स थे, वो मैंने सारे जो हैं इस पतीले के अंदर डाल दिए हैं और साथ ही ये जो मैंने क्रीम ली थी वो भी मैंने इसके अंदर डाल दी है। तो अब हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि मैंने तो घर के लिए, फैमिलीज़ के लिए बनाया है। तो इसको मैं इस तरह से मिक्स करके तो मैं इसको किसी बाउल के अंदर निकाल लूँगी और ठंडा करके मैं अपने बच्चों को और फैमिली को पेश करूँगी। अगर मेहमानों के सामने पेश करना है तो वो जो बाउल्स हमने तैयार किए हैं वो उस तरह से तैयार करके वो मेहमानों के सामने पेश कर देंगे। और मैं उम्मीद करूँगी कि ये आज की रेसिपी जो है वो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आए इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूला करें। इजाज़त चाहूँगी सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल की तरफ से। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम। सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह।